हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का एक प्ले है, जो ड्रामा, जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का वेटेज है। द सिल्वर बॉक्स विच इज़ रिटन बाय गेल्सवर्थी। 3 एक्ट प्ले है। जैसा कि आप जानते हैं, एमपी बोर्ड ने सिल्वर बॉक्स एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स हटा दिया था, लेकिन वापस इसको इंक्लूड कर लिया है। एंड देयरफॉर वी हैव टू स्टडी बोथ ऑफ दीज लेसन्स, और दोनों 15-15 नंबर के हैं, सो दैट वी हैव टू स्टडी वेरी कीनली एंड वेरी फोकसफुली। सो स्वामी एंड फ्रेंड्स के पूरे 9 लेसन्स, पूरे 9 चैप्टर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। सिल्वर बॉक्स के जो है आज से हम शुरू करते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है फर्स्ट लेसन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तक के मैं अभी करवा चुका हूँ। उनके वीडियोस भी मैंने डाल दी हैं उसी प्लेलिस्ट में जो स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम से हैं उसमें। अभी शुरू करते हैं जॉन गेल्सवर्थी का लिखा एक कॉमेडी प्ले, जो कि 3 एक्ट प्ले है, द सिल्वर बॉक्स, लेसन नंबर 21। जॉन गेल्सवर्थी जो थे वो 1867 में पैदा हुए। 1933 में इनकी डेथ हो गई। एक फेमस नॉवेलिस्ट ये थे और प्ले राइट भी ये थे इंग्लिश के। और शियन ऑफ वेल्दी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। एक मतलब वेल्दी फैमिली में शियन के घर इनका जन्म हुआ था। इनकी एजुकेशन हार्रो एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। ये वाइडली ट्रैवल्ड इन्हें किया था। वाइडली ट्रैवल का मतलब बहुत ज़्यादा ये घूमे फिरे थे। जब इनकी एज 28 की हुई तब इन्होंने राइटिंग का काम शुरू किया। इनकी फर्स्ट स्टोरी जो थी वो पब्लिश हुई थी अंडर द सूडोनिम जॉन सिंजॉन, यानी कि जॉन सिंजॉन नाम से इन्होंने अपनी पहली स्टोरी जो है वो पब्लिश करी थी। नॉवेलिस्ट की बात करें तो गेल्सवर्थी जो है अपने एक नॉवेल जिसका नाम है द फोर्साइट सागा, इसके लिए बहुत जाने जाते हैं। फर्स्ट 3 ट्रायलॉजीज जो थी इनके नॉवेल्स की, यानी कि जिनमें 3-3 नॉवेल का बुक थी, वो उसका एक पार्ट है, मतलब कि ये नॉवेल उसका एक पार्ट है। मीनवाइल उसी समय ही हैड रिटन ए कंसीडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल्स, और उसी समय इन्होंने कई सारे नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, प्ले भी लिखे। इन 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये वर्ल्ड का लिटरेचर की फील्ड में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। प्ले में सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जब तक कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं होगा स्टोरी समझ नहीं आएगी। जॉन बार्थविक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, और लिबरल यानी कि एक पार्टी है लिबरल पार्टी, उसका ये सदस्य है। मिसेस बार्थविक उसकी वाइफ है। जैक बार्थविक इन दोनों का बेटा है। रोपर उनका एक कानूनी सलाहकार है। मिसेस जॉन्स उनकी 4 वुमेन यानी कि नौकरानी है। मार्लो देयर मेन सर्वेंट, मार्लो उनका मेन सर्वेंट है। व्हीलर देयर मेड सर्वेंट, यानी कि व्हीलर जो है वो उनकी एक औरत है और वो सर्वेंट है। जॉन्स द स्ट्रेंजर विद इन देयर गेट्स, उनके गेट पर जॉन्स नाम का एक स्ट्रेंजर है। मिसेस सैडन ए लैंडलेडी, मिसेस सैडन जो है वो एक मकान मालकिन रहती है जॉन्स की। स्नो एक डिटेक्टिव है। ए पुलिस मजिस्ट्रेट, एक पुलिस मजिस्ट्रेट रहता है। एन अननोन लेडी फ्रॉम बियॉन्ड, बाहर से आती है। 2 लिटिल गर्ल्स है जो होमलेस है। इसके अलावा लेविंस उन लिटिल गर्ल्स का फादर है। एक रिलीविंग ऑफिसर है, एक मजिस्ट्रेट का क्लर्क है, एक यूज़र है, एक पुलिसमैन, क्लर्क, और इसके अलावा अदर्स भी इस प्ले में है। टाइम क्या है? प्रेजेंट टाइम। और जो एक्शन होती है फर्स्ट 2 एक्ट्स की, वो ईस्टर ट्यूसडे को होती है, यानी कि उस वीक, जिस वीक में ईस्टर आता है, कहने का मतलब है जिस वीक क्रिसमस आता है, उस क्रिसमस वाले वीक में ट्यूसडे के दिन 2 एक्ट होते हैं। द एक्शन ऑफ द थर्ड, और जो थर्ड एक्ट है उसकी एक्शन जो है वो ईस्टर वेडनेसडे को होती है। फर्स्ट एक्ट जो है यूनिट 1, उसमें सीन मतलब 2 सीन्स हैं। पहला सीन रॉकिंगम गेट, जो कि जॉन बार्थविक का डाइनिंग रूम में है। दूसरा सीन जो है वो भी सेम जगह पर है। एक्ट सेकंड यूनिट 2
इसमें सीन 1 और सीन 2 है, दो है सीन। पहला सीन जॉन्स की लॉजिंग में होता है, यानी कि जॉन्स जहाँ रहता है वहाँ पर, और जगह का नाम है मार्टियर स्ट्रीट, वहाँ पर इसका घर है, वहाँ पर होता है। सीन सेकंड जॉन बार्थविक्स डाइनिंग रूम। चौथा सेकंड सीन जो है वो वापस जॉन बार्थविक के घर पर ही, उसके डाइनिंग रूम में। यूनिट थर्ड यानी कि थर्ड एक्ट में लंदन पुलिस कोर्ट का सीन होता है, यानी कि जो एक्ट है, एक्शन, वो लंदन के पुलिस कोर्ट में होती है, जहाँ पर एक केस लड़ा जाता है और सारा जो है वो एक बॉक्स रहता है, सिल्वर बॉक्स, उसके ऊपर पूरा प्ले होता है। सिल्वर बॉक्स यहाँ पर जो है एक आइडेंटिटिकल आइटम है, कहने का मतलब है कि ये एक सिंबॉलिक तौर पर यूज़ किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बार्थविक के डाइनिंग रूम में, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चलते जाइएगा। इन द बार्थविक्स डाइनिंग रूम, है ना, पढ़ देता हूँ। चलो, बार्थविक के डाइनिंग रूम में जेक इज स्टिल अस्लीप। जेक जो कि उनका बेटा है वो अभी भी सो रहा है। मॉर्निंग लाइट जो है वो पर्दों के पीछे से झांक रही है। लगभग 8:30 बज चुके हैं। व्हीलर जो कि उनकी नौकरानी है, एक ब्रिस्क पर्सन है, यानी कि सफाई करने वाली है, वो रूम में एंटर होती है, एक डस्ट भरा पेन लिए हुए और ब्रश लिए हुए। मिसेस जॉन्स जो कि एक और उनकी सफाई कर्मचारी है, ठीक है, मोर स्लोली विथ ए स्कटल। स्कटल का मतलब होता है तीव्र गति से, वो वहाँ पर काम कर रही है। मिसेस जॉन्स अपने घुटनों पर बैठी हुई है और जेंटली स्वीपिंग यानी कि झाड़ू या पोछे का काम कर रही है। जैक जो है वो जाग जाता है और कहता है कि कौन है यहाँ और क्या है यहाँ। मिसेस जॉन्स कहती है कि सर मैं हूँ, है ना, मेरा नाम मिसेस जॉन्स है, मैं आपकी नौकरानी हूँ। जैक कहता है, जैक उठकर जो है बैठ जाता है और चारों ओर देखता है और कहता है वेयर इज़ इट, ये कहाँ है, व्हाट, क्या टाइम हो रहा है, ऐसा जैक कहता है। मिसेस जॉन्स जवाब देती है कि सर इट्स गेटिंग ऑन फॉर 9 o'clock सर, लगभग 9 बजने वाले हैं सर। जैक कहता है ओह 9 बजने वाले, वाई, क्यों, क्या, ऐसे वो सरप्राइज होता है। अपनी जगह से उठ जाता है, अपना टंग को लूजिंग करते हुए यानी कि हकलाते हुए कहता है, और हकलाते हुए बोलते हुए अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है और मिसेस जॉन की तरफ घूरते हुए देखता है और कहता है लुक हियर, देखो ऐसा है मिसेस जॉन्स, आप ये बात किसी से नहीं कहोगे कि मैं यहाँ पर सो रहा था और तुमने मुझे यहाँ सोता हुआ पाया, यानी कि वो अपने बिस्तर पर नहीं सोया हुआ था। मिसेस जॉन्स कहती है नहीं सर, बिल्कुल मैं किसी से ये बात नहीं कहूँगी कि आप कहाँ सोए हुए थे और मैंने कहाँ आपको देखा। नेक्स्ट, जेक जो है वो कहता है 9 बज गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे करते हैं, ये रिपीट हुआ है थोड़ा सा तो नीचे से करते हैं। जेक कहता है इट्स क्वाइट एन इंसिडेंट, ये जो है ना एक एक्सीडेंट मात्र था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ और मैं शायद सब कुछ भूल गया हूँ जब, और मैं बिस्तर पे जाना भी भूल गया। ये काफ़ी अजीब, क्वीर मीन्स अजीब बात है कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ कि मैं भूल गया, कि मैं बिस्तर पे जाना ही मैं भूल गया, ये कैसे इतनी अजीब बात हो सकती है। अब मेरा बहुत बीस्टली यानी कि बहुत ज़्यादा या बहुत तीव्र गति से हम बोलते मतलब क्रूरतापूर्वक, तो बीस्टली हेडेक हो रहा है, यानी कि बहुत क्रूरतापूर्वक, यानी कि मेरा सर फटा जा रहा है, इतना मेरा सर दर्द हो रहा है। और वापस से मिसेस जॉन्स को वो वार्न करता है कि मिसेस जॉन्स आप किसी से कुछ नहीं कहोगे। ऐसा कहते हुए वो बाहर चला जाता है। मार्लो जो है गेट पर उसको आते हुए मिलता है। मार्लो एक यंग पर्सन है और काफ़ी क्वाइट शांत सा रहता है। वो एक क्लीन शेवन पर्सन है, यानी कि उसकी शेविंग क्लीन रहती है। उसके बाल जो है वो सामने की तरफ से उठे हुए हैं और वो कॉम्कॉक्स है, यानी कि थोड़े से अजीब, अपन बोलते हैं ना पहनावे का जो शौक़ होना, तो ऐसे अच्छे कपड़े पहनने का उसको शौक़ है। वो एक बटलर है, बटलर यानी कि सभी सर्वेंट्स का हेड जो रहता है या सभी को ऑर्गेनाइज करने वाला वो सर्वेंट है। मार्लो कहता है ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये लास्ट बार है। ये डिकी मतलब कि एक तरह से घोड़ी होती है, तो वो कहने का मतलब उसका ये हो रहा है कि लुक्ड एट ए बिट डिकी,
ए मिसेस जॉन्स ये तो हमेशा ही यहाँ पर चलता रहता है। मिसेस जॉन्स कहती है कि ही डिडंट लुक क्वाइट हिमसेल्फ, कि वो अपनी खुद की भी देख रेख नहीं कर सकता है, अपनी खुद की परवाह भी नहीं करता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने उसको नोटिस नहीं किया कि वो क्या कर रहा था। मार्लो कहता है यू आर यूज टू दैम, तुम तो इनको देख देख के तुम इनकी आदी हो गई हो। हाउज योर ओल्ड मैन, परंतु तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ओल्ड मैन यानी कि तुम्हारा हस्बैंड यानी कि जो जॉन्स है वो कैसा है, उसके बारे में बताओ। मिसेस जॉन्स सॉफ्टली एज थ्रो आउट, यानी कि पूरा सोचते हुए और बहुत सॉफ्टली या विनम्रता से जवाब देती है कि वो बहुत बुरा था। पिछली रात जब वो आया तो वो बहुत बुरा था। मुझे लग रहा था कि सीम्स टू नो, है ना, ही डिडंट सीम टू नो। मुझे तो लग रहा था कि शायद उसको वो रात में जब आया तो उसे कुछ पता भी नहीं था कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया, कैसे आया है, ऐसा कुछ भी उसको पता नहीं था। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना है, अगर कोई गड़बड़ होती है या नहीं याद रहता है, समरी याद आपको रखना है, तभी आप इसके आंसर दे पाओगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा क्वेश्चंस है, उन ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर अगर आप स्वामी एंड फ्रेंड्स से पूरा पढ़ लोगे तो आपको दे सकते हो, लेकिन इसको पूरा पढ़ने के बाद भी आपको दिक्कत आएगी आंसर देने में, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, है ना। आगे मैं पढ़ भी देता हूँ, चलिए। वॉट ही वॉज अबाउट, कि उसने क्या किया है वो शायद नहीं जानता। ही वॉज वेरी लेट, वो बहुत लेट आया था। एंड ही वॉज मोस्ट अब्यूसिव, और वो बहुत मुझे क्या है काली वाली पक रहा था, शायद दारू वारू पी रखा था। बट नाउ ऑफ कोर्स ही इज़ अस्लीप, परंतु अब क्या, अब तो वो सोया होगा, है ना, अब तो बहुत लेट हो गया पर अब भी वो सोया होगा। मार्लो कहता है कि यही तरीका है उसका जॉब ढूंढने का, कोई नौकरी वोकरी ढूंढने जाता है तो क्या इस तरह से नौकरी मिलती है क्या? मिसेस जॉन्स कहती है ऑफ कोर्स, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, जब पहली बार उसने अपना प्लेस यानी कि अपनी जॉब खोई थी तो उसको लगा कि मैं उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करती हूँ, ठीक है, इसलिए शायद उसने खो दी थी। एंड दैट्स मेड हिम बिटर अगेंस्ट द जेंट्री, और इसीलिए वो सभ्यता खो चुका है और काफ़ी कड़वाहट उसके अंदर भर गई है। उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी एज ग्रूम मतलब कि सर्वेंट की तरह, एक सर्वेंट था वो, एक कंट्री मतलब विलेज में, किसी गांव में वो नौकर था और वहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी थी, है ना। बट इट मेड सच ए स्टिर का मतलब होता है हलचल, लेकिन अचानक से कोई हलचल मची उसके अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स ही डिडंट ट्रीट मी राइट, और पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ उस नौकरी के जाने के बाद कि वो मुझे सही से ट्रीट नहीं करता, मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करता है। मार्लो बोलता है गॉट द शेक मतलब कि यहाँ पर थैला होता है, परंतु यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि क्या उसकी जॉब चली गई थी इस तरह से, अभी कोई जॉब उसको नहीं मिली, ऐसा वो कहना चाह रहा है। मिसेस जॉन्स कहती है हाँ, उसके एम्प्लॉयर थे, उनका कहना था कि वो उसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा बात करना रहती है, और उनका ये भी कहना था कि ये एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है। मतलब जॉन्स जो है, मिसेस जॉन्स कहती है कि मेरे पति के बारे में वो कह रहा था कि ये बहुत बुरा उदाहरण है, ये व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, परंतु इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, परंतु यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे लिए कि मैं अपना काम कम से कम कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे बाद जो है शायद वो बच्चों को लेकर रोड पर आ जाए, सड़क पर आ जाए, भीख मांगने लगे, पता नहीं क्या हो, और बहुत सारा डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकता है अगर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी तो। ये बातें जो हो रही है वो मार्लो जो कि एक मेन सर्वेंट है, मेन मतलब कि मुख्य सर्वेंट है जो सभी सर्वेंट्स को हैंडल करता है, और मिसेस जॉन्स जो है वो एक लेडी है जिसके 3 बच्चे हैं और उसका पति है जॉन्स, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो उसको ट्रीट करता है उसकी नौकरी जाने के बाद। और रात को जब वो आया तो बहुत गाली वाली बक रहा था और डिस्टर्ब बहुत सारा हो चुका है, जब से उसने वो गांव में अच्छी सी नौकरी कर रहा था वो छोड़ी, तब से उसके साथ ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस बात पे मार्लो कहता है दैट्स राइट, अच्छा ठीक है, वेयर इज़ द सीगा मतलब सिगरेट बॉक्स कहाँ है, ऐसा वो पूछता है। वो सर्च करता है सिल्वर बॉक्स को, है ना, वो देखता है मिसेस जॉन्स की तरफ जो कि स्वीपिंग कर रही है, अपने घुटनों और अपने मतलब नीज और हैंड्स पर झुककर वो स्वीपिंग करे, उसकी तरफ देखता है। वो चेक करता है अपने आप को भी और एकदम रिफ्लेक्टिंग होकर स्टैंड अप हो जाता है, यानी कि खड़ा रहता है चुपचाप। ट्रे में से वो 2 हाफ स्मोक्ड सिगरेट के जो बॉटम रहता है उसको वो उठा लेता है और उसको उठाकर उसके ऊपर नाम पड़ता है सिगरेट का, नेस्टर। वेयर इज़ द ड्यूस,
ड्यूस कहाँ है, ये तो नेस्टर नाम की सिगरेट है, तो वो कहाँ है, ऐसा वो पढ़ता है। विथ ए मेडिटेटिव एयर ही लुक्स अगेन एट मिसेस जॉन्स, और वो मेडिटेटिव एयर मतलब कि गुमशुदगी में वो मिसेस जॉन्स की तरफ वापस देखता है, और जैक का ओवरकोट जो रहता है वो उठा लेता है। उसमें वो देखता है उसके पॉकेट में, तो उसके पॉकेट में भी उसे कुछ नहीं मिलता है। व्हीलर एक और मतलब मेड सर्वेंट है, वो ट्रे लेकर ब्रेकफास्ट की और बाकी चीज़ों की वो रूम में अंदर आती है। मार्लो व्हीलर से कहता है, हैव यू सीन द सिगरेट बॉक्स, क्या तुमने सिगरेट बॉक्स देखा है? तो व्हीलर जो है उसको जवाब देती है कि नहीं, मैंने तो कोई सिगरेट बॉक्स नहीं देखा है। मार्लो कहता है कि ठीक है, आखिर ये चोरी हो ही गया। मैंने रात को जो है ना इसको ट्रे में रखा था, और मुझे लगा कि ही हैज़ बीन स्मोकिंग, शायद वो स्मोकिंग कर रहा था। वो कौन? जो जेक है, बार्थविक का बेटा, वो शायद स्मोकिंग कर रहा था। वो सिगरेट के जो एंड से है दोनों, वो दिखाता है व्हीलर को। इट्स नॉट इन दीज पॉकेट्स, और इसके जैकेट के जो ओवरकोट है, इसके पैकेट्स जो पॉकेट्स है यानी कि जो जेबें हैं, उसमें भी ये नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो अपस्टेयर ले गया होगा इसको मॉर्निंग में, शायद हो सकता है सिगरेट बॉक्स को उठा के ले गया हो कहीं पे, ऊपर ले गया हो। हैव ए गुड लुक इन हिज रूम, मैंने बहुत अच्छे से इसके पूरे कमरे को देख लिया है। जब वो यहाँ आया था तब भी उसके पास नहीं था। हु हैज़ बीन इन हियर, तो यहाँ पर कौन था? जब वो यहाँ नहीं था तो यहाँ पर कौन था जो सिगरेट बॉक्स को लेकर गया होगा? व्हीलर कहती है कि यहाँ पर केवल मैं थी और मिसेस जॉन्स, हम दोनों ही लोग यहाँ पर थे, और तो कोई यहाँ पर आया नहीं, तो सिगरेट बॉक्स लेके कौन जाएगा? मिसेस जॉन्स कहती है कि मैंने यहाँ का काम ख़त्म कर लिया है, अब मैं जाकर ड्राइंग रूम को साफ़ करूँ क्या? ये सब वो किससे पूछती है? मार्लो से, क्योंकि वो उनका बॉस है एक तरह से, यानी कि नौकरों का नौकरों का जो बॉस है वो है। तो उससे वो पूछती है कि मैंने यहाँ सारा काम ख़त्म कर दिया है, क्या मैं अब जाऊँ और जो ड्राइंग रूम है उसको मैं फिनिश कर देती हूँ। व्हीलर जो है उसकी तरफ देखता है डाउटफुली, थोड़ा संदेह से देखती है मतलब ये, और कहती है हैव यू सीन, तो वो उससे बोलती है कि क्या तुमने देखा है? बेटर डू द बॉट वॉवेर फर्स्ट, ठीक है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुमने देखा है? बेहतर होगा यदि तुम बता दो कि अगर तुमने देखा है तो, है ना। बॉट वॉवेर का मतलब होता है कि बंधने वाला या फंस जाने से पहले, फंसने से पहले तुम बता दो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि क्या तुमने कहीं पर ये बॉक्स, सिगरेट बॉक्स देखा है। अब सोच लीजिए आप कि सिगरेट का बॉक्स भी जो है वो सिल्वर का होगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक रिचनेस को, अमीरी को दिखाने की कोशिश की गई है सॉरी अमीरी को दिखाने की, रिचनेस को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से रिच जो है उनका बिहेवियर जो है वो पुअर के प्रति होता है या गरीबों के प्रति होता है। तो एक हाइपोक्रेटिक जो हम बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिसाइज करता है। यहाँ पर जो हमारा प्लेराइट है ना, जॉन गैल्सवर्थ, वो क्रिटिसाइज़ करता है उन अमीरों को जो उस समय लंदन में रहते थे और किसी पॉलिटिकल पार्टी में लीडर हुआ करते थे, उनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है इसके माध्यम से। तो आप ध्यान से देखते चलिए क्या होता है आगे। मिसेस जॉन्स जो है वो बाहर चली जाती है अपने पेन और ब्रश लेकर। मार्लो और व्हीलर जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि व्हीलर ने यहाँ पर मिसेस जॉन के ऊपर जो है डाउट किया, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मार्लो कहता है इट विल टर्न अप, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्हीलर कहती है थोड़ा हेजिटेटिंग होते हुए, यू डोंट थिंक शी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस औरत ने वो सिल्वर बॉक्स उठाया है? हो सकता है भैया कि उठा ले, क्योंकि ये भी घर में नौकरानी है और गरीब है। नोडिंग एट द डोर, डोर की तरफ इशारा करते हुए, गर्दन हिलाते हुए वो कहती है। मार्लो जो है वो स्टॉटली का मतलब होता है कि थोड़ा सा संभलते हुए या सबल रखते हुए या अपने आप में संयम रखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता, परंतु फिर भी आई नेवर बिलीव एनीथिंग ऑफ एनीबडी, कि किसी के ऊपर भी मैं किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं कर सकता। व्हीलर कहती है परंतु जो मालिक है उनको तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, है ना, उनको तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा ना, कुछ तो बताना पड़ेगा कि सिल्वर बॉक्स कहाँ गया है। तो मार्लो कहता है तुम थोड़ा इंतज़ार करो और देखो, सब कुछ ठीक जो है वो हो जाएगा। सस्पिशन करना यानी कि हमारा काम नहीं है, किसी के ऊपर शक करना हमारा काम नहीं है। मैंने अपना माइंड इस तरह से सेट कर रखा है कि मैं किसी के ऊपर शक नहीं करूँगा।
इस तरह से कर्टेन जो है, पर्दे गिर जाते हैं और वापस से पर्दे उठते हैं, तो एक नया सीन जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एक्ट और फर्स्ट सीन है जो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। स्टूडेंट्स अच्छे से देखिए, अगर ये अभी छोटा ही कर रहा हूँ मैं, आगे नहीं कर रहा हूँ, इसको देखकर आप बताइए कि आपको ठीक से सारी चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रीड करके और फिर ट्रांसलेट कर दूंगा। इट विल बी आई थिंक मोर बेटर, बट वी हैव टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वी हैव अ वेरी लिटिल टाइम। दैट्स वाई आई डिडंट रीड एवरी वर्ड एंड ट्रांसलेट देम, बट मैंने बहुत धीरे धीरे करने की कोशिश करी है। आपको एक स्टोरी की तरह ये समझ में आ जाएगा, आई होप। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के इतना ही। फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट सीन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सीन, थर्ड सीन, आई मीन टू से सेकंड एक्ट के 2 सीन, इस तरह से टोटल 5 सीन होते हैं तीनों एक्ट में करके, तो 5 डेज़ में कंप्लीट हो सकता है। अगर हम चाहें थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएं तो जल्दी भी हो सकता है, बट कोशिश करिए। आप देखिए फिर बताइए कमेंट करके कैसा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।